राधे राधे टू एवरीवन। वेलकम टू मेघा मैम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज मेघा। आज हम प्रैक्टिस करेंगे सीटेट के सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कंटिन्यूअस बेसिस पे रिपीट हुए हैं इन टॉपिक में से, या फिर ये क्वेश्चन एज इट इज बहुत बार सीटेट के क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं। तो बिना देरी करे लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेट की सीडीपी की पीवाईक्यू की सीरीज। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और रेगुलर बेसिस पे हमने इन्हें क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हुए देखा है, या फिर इन टॉपिक्स को हमने रेगुलर बेसिस पे रिपीट होते हुए देखा है। तो बिना देरी करे हम अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं और इस सेशन के साथ आपको और भी बहुत सारी सीरीज मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिटी डेवलपमेंट इज अ कंसर्न ऑफ। पहचान का विकास किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए एरिक्सन थ्योरी, ऑप्शन बी फ्रूड्स थ्योरी, ऑप्शन सी वाइगॉस्की थ्योरी या ऑप्शन डी ड्यूइस थ्योरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एरिक्सन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रीमा फाइंड that most of the children in her class have learned alphabet except one or two children who cannot write. She can safely assume that they are. रीमा को लगता है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है, सिवाय एक दो बच्चों के जो कि लिख नहीं पा रहे हैं। वह सुरक्षित रूप से ये मान सकती है। ऑप्शन ए मेंटली रिटार्डेड, मानसिक रूप से मंद, बी नॉट येट मैच्योर्ड, ऑप्शन सी लो इन इंटेलिजेंस, कम बुद्धि वाले, ऑप्शन डी नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, पढ़ाई में रुचि नहीं रखते। तो इसका सही ऑप्शन होगा नॉट येट मैच्योर्ड, ऑप्शन बी। Okay, next question, question 3, out of the factor given below, language development is significantly affected by। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए मीडिया, ऑप्शन बी बुक्स, ऑप्शन सी अडल्ट इंटरेक्शन, वयस्क के साथ अंतःक्रिया, ऑप्शन डी प्लेइंग विद पियर्स, साथियों के साथ खेलना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अडल्ट इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ZPD का तात्पर्य है द लेवल ऑफ डेवलपमेंट अटेन्ड बाय द चाइल्ड, बच्चे द्वारा प्राप्त विकास स्तर। ऑप्शन बी लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू बी अटेन्ड बाय द चाइल्ड, बच्चे द्वारा प्राप्त किया जाने वाला विकास स्तर। ऑप्शन सी लेवल ऑफ डेवलपमेंट दैट कैन नेवर बी अटेन्ड बाय द चाइल्ड, वह विकास स्तर जो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। ऑप्शन डी लेवल ऑफ डेवलपमेंट दैट कैन बी अटेन्ड विद द एक्सटर्नल सपोर्ट, बाहरी सहायता से प्राप्त किया जा सकने वाला स्तर। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लेवल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का वो लेवल जो कि बच्चा अटेन कर सकता है बाहर से किसी की सपोर्ट लेकर। इसमें आप ऑप्शन सी को देखो, इसमें बोल रहे हैं लेवल ऑफ डेवलपमेंट दैट कैन नेवर बी अटेन्ड बाय द चाइल्ड। तो जहाँ पर भी नेवर जैसे वर्ड आ जाते हैं वो ऑप्शन मोस्टली गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब आपको पता करना था ए, बी और डी में से। तो भाई ZPD वैसे भी हम कहते हैं कि ये एक्सटर्नल सपोर्ट से जो बच्चा अपनी डेवलपमेंट का लेवल अटेंड कर सकता है, ये वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम टू।
पाठ्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों और अनुभव शामिल किए जाने चाहिए ताकि ऑप्शन ए प्रोवाइड जॉय एंड फ्रीडम फ्रॉम बोर्डम, आनंद और ऊब से मुक्ति मिले। ऑप्शन बी एनेबल ईच चाइल्ड टू एक्सेल इन सम एक्टिविटी, प्रत्येक बच्चे को किसी न किसी गतिविधि में उत्कृष्ट बनाने का अवसर मिले। ऑप्शन सी enable children to develop all their capabilities equally, बच्चों की सभी क्षमताओं का समान विकास हो। ऑप्शन डी हेल्प टू लर्न डिफिकल्ट सब्जेक्ट बेटर, कठिन विषयों को बेहतर ढंग से सीखने में सहायता मिले। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी enable each child to excel in some activity, हर बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को किसी न किसी गतिविधि में उत्कृष्ट बनाने का अवसर मिले। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट, बहुबुद्धि सिद्धांत यह सुझाव देता है कि ऑप्शन ए स्टूडेंट शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर अचीवमेंट्स बियॉन्ड लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, भाषा और गणित के अलावा अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियों की सराहना की जानी चाहिए। ऑप्शन बी स्टूडेंट मस्ट एनहेंस अचीवमेंट थ्रू म्यूजिक, आर्ट एक्सेट्रा, संगीत, कला आदि से शैक्षणिक उपलब्धि बढ़ानी चाहिए। ऑप्शन सी स्टूडेंट शुड परस्यू आर्ट्स ओनली इफ टैलेंटेड, कला तभी सीखनी चाहिए जब प्रतिभा हो। ऑप्शन डी ऑल स्टूडेंट्स शुड बी परसुएडेड टू ज्वाइन आर्ट्स अलॉन्ग विद एकेडमिक्स, सभी छात्रों को कला व खेल के साथ अकादमिक विषय पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्टूडेंट शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर अचीवमेंट बियॉन्ड लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट मीन्स, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है ऑप्शन ए रेगुलर असेसमेंट टू इंश्योर लर्निंग, नियमित मूल्यांकन द्वारा सीखने की पुष्टि। ऑप्शन बी असेसमेंट ऑफ एबिलिटीज, पर्सनालिटी एंड स्किल, क्षमताओं, व्यक्तित्व और कौशल का मूल्यांकन। ऑप्शन सी असेसमेंट टू प्रोवाइड रेमेडिएशन, कमज़ोर क्षेत्रों में सुधार हेतु मूल्यांकन। ऑप्शन डी फीडबैक टू पेरेंट्स एंड टीचर फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार के लिए अभिभावकों और शिक्षकों को फीडबैक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी असेसमेंट ऑफ एबिलिटीज, पर्सनैलिटी एंड स्किल, क्षमताओं और व्यक्तित्व और कौशल का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट डेफिनाइट वे ऑफ इम्प्रूविंग लॉन्ग टर्म अचीवमेंट अमंग्स चिल्ड्रन इज, बच्चों में दीर्घकालिक उपलब्धि बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है ए मोटिवेटिंग विद रिवॉर्ड्स, बी प्रोवाइडिंग स्टडी फैसिलिटीज, सी इमोशनल सपोर्ट बाय एडल्ट, डी ट्यूशन और रेमेडियल टीचिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इमोशनल सपोर्ट बाय अडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंटेलिजेंस टेस्ट यील्ड डिपेंडेबल स्कोर्स व्हेन, बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय अंक देते हैं जब। ऑप्शन ए रिलायबिलिटी इज वेरी हाई, परीक्षण की विश्वसनीयता बहुत अधिक हो। ऑप्शन बी वैलिडिटी इज हाई, परीक्षण की वैधता अधिक हो। ऑप्शन सी बेस्ड ऑन वैरायटी ऑफ आइटम्स, विभिन्न प्रकार के प्रश्न हो। ऑप्शन डी वर्बल आइटम्स आर इंक्लूडेड, मौखिक प्रश्न शामिल हों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
वैलिडिटी इज हाई, परीक्षण की वैधता अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 10, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लासरूम एक्टिविटीज सूटिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी लाइज विद। कक्षा गतिविधियां विद्यार्थियों की क्षमता के अनुरूप हों, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्लास टीचर की, ऑप्शन बी करिकुलम डेवलपर की, ऑप्शन सी सिस्टेमिक फैक्टर की, ऑप्शन डी टेक्स्ट बुक डेवलपर की। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये? ऑप्शन ए क्लासरूम टीचर की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एनकरेजिंग लर्निंग अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इज पॉसिबल बाय। विविध पृष्ठभूमि के बच्चों में सीखने को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऑप्शन ए अलाइनिंग करिकुलम टू लर्नर्स नीड, पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकता के अनुसार ढालकर। ऑप्शन बी लोअरिंग एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं कम करके। ऑप्शन सी फोर्सिंग स्टूडेंट टू वर्क हार्डर, छात्रों पर अधिक दबाव डालकर। ऑप्शन डी प्लानिंग रिवॉर्ड्स, पुरस्कारों की योजना बनाकर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए अलाइनिंग करिकुलम टू लर्नर्स नीड, पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार ढालकर। क्वेश्चन नंबर 12, यूज ऑफ वैरायटी ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर्स हेल्प टीचर्स टू। विविध मूल्यांकन विधियों का उपयोग शिक्षकों को मदद करता है। ऑप्शन ए लोकेट कॉज ऑफ पुअर अचीवमेंट, कम उपलब्धि के कारण जानने में। ऑप्शन बी अंडरस्टैंड पुअर अचीवमेंट, कम उपलब्धि को समझने में। ऑप्शन सी मोटिवेट पुअर अचीवर्स, कमजोर छात्रों को प्रेरित करने में। ऑप्शन डी आइडेंटिफाई स्पेसिफिक वीकनेस, विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आइडेंटिफाई स्पेसिफिक वीकनेस, विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चूज करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए टीचर शुड सिंपैथाइज विद डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट, शिक्षक को दिव्यांग छात्रों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। ऑप्शन बी टीचर मस्ट नॉट सिंपैथाइज बट कन्वे एक्सपेक्टेशन फर्मली, टीचर को सहानुभूति नहीं बल्कि अपेक्षाएं स्पष्ट रखनी चाहिए। ऑप्शन सी टीचर मस्ट कन्वे एक्सपेक्टेशंस टू स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, शिक्षक को छात्रों और अभिभावकों दोनों को अपेक्षाएं बतानी चाहिए। ऑप्शन डी टीचर मस्ट ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स सेम विदाउट स्पेशल कंसिडरेशन, शिक्षक को सभी छात्रों को साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी टीचर मस्ट नॉट सिंपैथाइज बट कन्वे एक्सपेक्टेशन फर्मली, शिक्षक को सहानुभूति नहीं बल्कि अपेक्षाएं स्पष्ट रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन ऑर्डर टू मोटिवेट नॉन पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट टीचर्स मस्ट, भाग ना लेने वाले छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को गिव आई कॉन्टैक्ट, आंखों से संपर्क बनाना चाहिए। पोज क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने चाहिए। मेक देम सिट इन फ्रंट, आगे बैठाना चाहिए। आस्क देम टू स्पीक इन द क्लास, कक्षा में बोलने के लिए कहना चाहिए। तो टीचर को क्या करना चाहिए? गिव आई कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लो अचीवमेंट अमंग स्टूडेंट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली ड्यू टू, छात्रों में कम उपलब्धि का सबसे सामान्य कारण है लो IQ, लो मोटिवेशन, लैक ऑफ एफर्ट्स, इनसिक्योरिटी एंड एंजाइटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनसिक्योरिटी एंड एंजाइटी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे आर। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे, ऑप्शन ए, एबल टू लिसन टू अ नॉलेजेबल टीचर, ज्ञानवान शिक्षक को सुनते हैं, ऑप्शन बी, रीड एंड राइट देमसेल्फ, स्वयं पढ़ते लिखते हैं, ऑप्शन सी, टॉट बाय पीयर्स, साथियों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, ऑप्शन डी, लर्न इन स्मॉल ग्रुप सपोर्टेड बाय अडल्ट, वयस्क की सहायता से छोटे समूह में सीखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, लो मोटिवेशन अमंग स्कूल चिल्ड्रन इज बिकॉज ऑफ। विद्यालय बच्चों में कम अभिप्रेरणा का कारण है पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ टीचर्स, शिक्षकों के कमजोर संप्रेषण कौशल, ऑप्शन बी, डिफिकल्टी लेवल ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की कठिनाई, ऑप्शन सी, इनडिसिप्लिन एंड लैक ऑफ एफर्ट, अनुशासनहीनता और प्रयास की कमी, ऑप्शन डी, लैक ऑफ पेरेंटल एनकरेजमेंट, अभिभावकों का सहयोग ना होना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्कूलिंग एक्सपीरियंस इज टू। विद्यालय अनुभव का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ऑप्शन ए, एंजॉय क्लासरूम एक्टिविटीज, कक्षा गतिविधियों का आनंद लेना, ऑप्शन बी, स्कोर हाई इन एकेडमिक्स, अधिक अंक प्राप्त करना, ऑप्शन सी, लर्न टू लिव रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी के साथ जीना सीखना, ऑप्शन डी, लर्न डिसिप्लिन टू लिव इन सोसाइटी, समाज में रहने का अनुभव सीखना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, लर्न डिसिप्लिन टू लिव इन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गुड टीचिंग इज। अच्छा शिक्षण है। ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज फॉर इंडिपेंडेंट लर्निंग, स्वाध्याय हेतु संसाधनों का आयोजन, ऑप्शन बी, प्लानिंग स्टडीज एंड इंश्योरिंग फॉलोअप, अध्ययन की योजना बनाना और अनुपालन सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी, मोटिवेटिंग फॉर फ्यूचर करियर्स, भविष्य के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन डी, प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड हेल्प, व्यक्तिगत सहायता देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स फॉर इंडिपेंडेंट लर्निंग। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। जितना ये दिखने में इजी लग रहा है उतना ये है नहीं। ऑप्शन को समझते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स फॉर इंडिपेंडेंट लर्निंग, यानी हर बच्चे के हिसाब से रिसोर्सेज को देना उसे, जिससे वो अपनी लर्निंग कर सके। ऑप्शन बी कह रहा है प्लानिंग स्टडी एंड इंश्योरिंग फॉलोअप्स, स्टडी को प्लान करना और फॉलोअप्स को इंश्योर करना। ऑप्शन सी कह रहा है मोटिवेटिंग फॉर फ्यूचर करियर, फ्यूचर करियर के लिए बच्चे को मोटिवेट करना। प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड हेल्प, हर बच्चे को अलग अलग उसको हेल्प देना। तो समझते हैं इसमें है क्या। अगर हम हर बच्चे को हेल्प देंगे तो बच्चा अपनी तरफ से एफर्ट्स बहुत कम कर देगा। समझते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन डी देखो, अगर हम हर बच्चे को अपनी तरफ से एफर्ट्स देंगे तो बच्चा अपने एफर्ट्स कम कर देगा। उसे करियर के लिए मोटिवेट करेंगे तो भाई जब वो पढ़ाई के लिए सीरियस होगा तो वो फ्यूचर के लिए, करियर के लिए वैसे ही सीरियस हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात हो रही है प्लानिंग स्टडीज एंड इंश्योरिंग फॉलोअप, जो आजकल हो भी रहा है। बहुत सारे टेस्ट और उन टेस्ट को लेकर फॉलोअप करना। लेकिन यहाँ ऑप्शन ए में देखो, यहाँ पे हर बच्चे को उसको रिसोर्सेज दिए गए हैं कि वो उन रिसोर्सेज से अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लर्न कर पाए, कि भाई वो हर रिसोर्स से क्या सीखता है। हर बच्चे की बुद्धि अपनी अपनी है, तो कोई उन रिसोर्स से कुछ चीज़ें सीखेगा, कोई बच्चा उस रिसोर्स से कुछ चीज़ें सीखेगा। इसमें बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा। इसमें टीचर को बहुत ज़्यादा बच्चों को हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा खुद खोजेगा
खुद जानेगा और खुद समझेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट स्टूडेंट लर्न इन क्लासरूम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर। कक्षा में छात्र जो सीखते हैं वह किसका प्रतिबिंब होता है? कॉग्निटिव कैपेसिटीज, संज्ञानात्मक क्षमताओं। ऑप्शन बी पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, अभिभावकीय सहभागिता। ऑप्शन सी मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन। ऑप्शन डी इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, रुचि और अभिप्रेरणा। तो इसका सही बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी रुचि और अभिप्रेरणा। कैसे, इसे भी समझते हैं ज़रा। देखिए, कॉग्निटिव कैपेसिटी, संज्ञानात्मक क्षमताएं, ठीक। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, क्लासरूम में पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का कोई मतलब नहीं है। फिर मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, क्लासरूम में मानसिक स्वास्थ्य और एडजस्टमेंट का भी कोई ऐसा रोल नहीं है। वहाँ पे बच्चे को एडजस्ट नहीं करना है, वहाँ पे बच्चे को सीखना है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट लर्न इन क्लासरूम, बच्चा जो भी क्लासरूम में सीखता है वह किसका प्रतिबिंब होता है? तो बच्चा वो सीखेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा, जो चीज़ें उसे अच्छी लग रही होंगी बच्चा उसे सीखेगा, जो चीज़ें उसे मोटिवेट कर रही होंगी बच्चा उसे सीखेगा, ना कि वो अपने मानसिक और स्वास्थ्य पे का समायोजन देखेगा, ना ही वहाँ पे पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होगी, ना ही वहाँ पे उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को देखा जाएगा। वो क्या सीखेगा? क्लासरूम रिफ्लेक्शन क्या है? उसका इंटरेस्ट है, उसका मोटिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू मेक क्लासरूम एन एक्टिव लर्निंग हब, टीचर मस्ट स्पेंड मोर टाइम ऑन। कक्षा को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए शिक्षकों को अधिक समय देना चाहिए। ऑप्शन ए पीयर कम्युनिकेशन एंड ग्रुप वर्क, आपसी संवाद और समूह कार्य को। ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग लर्निंग रिसोर्सेज, शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराने में। ऑप्शन सी कंपटीशन फॉर ट्रॉफीज प्रतियोगिताओं में। ऑप्शन डी चेकिंग होमवर्क स्ट्रिक्टली, गृह कार्य जांचने में। तो अगर हम इन ऑप्शंस को अच्छे से चेक करें तो हम क्या देखेंगे कि भाई टीचर को अपना क्लासरूम जो है एक्टिव करने के लिए ज़्यादा किस पे ध्यान देना चाहिए? क्या वो होमवर्क को स्ट्रिक्टली चेक करेगा? नहीं। क्या बच्चे के बीच में कॉम्पिटिशन्स ज़्यादा करवाएंगे ट्रॉफी के लिए? नहीं। प्रोवाइडिंग लर्निंग रिसोर्स, ये एक चीज़ हो सकती है। और फिर सेकंड नेक्स्ट ऑप्शन है पीयर कम्युनिकेशन एंड ग्रुप वर्क, ये ऑप्शन भी थोड़ा सही लग रहा है। तो अब इन दोनों ऑप्शंस में से आप किसे चुनोगे वो बताओ। यस, तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा पीयर कम्युनिकेशन एंड ग्रुप वर्क। बच्चे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तब आता है जब वो आपस में बात करते हैं, यानी वो आपसी संवाद करेंगे। बच्चे जब एक दूसरे से बात करके ग्रुप डिस्कशन में सीखते हैं तब वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चिल्ड्रन डू नॉट लर्न टू थिंक क्रिटिकली बिकॉज, बच्चे आलोचनात्मक चिंतन नहीं सीख पाते क्योंकि क्लासरूम्स आर रिजिड, कक्षाएं अत्यधिक कठोर हैं। ऑप्शन बी क्लासरूम डज नॉट एनकरेज क्रिएटिविटी, पाठ्यक्रम रचनात्मकता को बढ़ावा नहीं देता। ऑप्शन सी चिल्ड्रंस आर नॉट क्रिएटिव, बच्चे रचनात्मक नहीं होते। ऑप्शन डी टीचर्स आर नॉट क्रिएटिव, शिक्षक रचनात्मक नहीं होते। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? क्लासरूम्स आर रिजिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। विच प्रॉब्लम कैन बी स्टडीड विद केस स्टडी मेथड, केस स्टडी विधि से किन समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है? ऑप्शन ए डिफिकल्टी इन ज्योमेट्री, ऑप्शन बी लो पीटीए अटेंडेंस, ऑप्शन सी वन स्टूडेंट ऑलवेज स्लीपिंग,
ऑप्शन डी स्टूडेंट्स वेस्टिंग लंच। तो केस स्टडी से इनमें से किसका अध्ययन किया जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन होगा वन स्टूडेंट ऑलवेज स्लीपिंग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, पर्सनैलिटी इज कलेक्शन ऑफ लर्न बिहेवियर पैटर्न हुज स्टेटमेंट इज दिस। व्यक्तित्व सीखे गए व्यवहारों का समूह है, यह कथन किसने कहा है या किसका है? ऑप्शन ए ब्रूनर, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी फ्रूड। तो ये कथन किसका है? फ्रूड का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज सोशल एनवायरनमेंट हुज स्टेटमेंट। भाषा विकास में सामाजिक वातावरण सबसे प्रभावशाली कारक है, ये किसका कथन है? पियाजे, ब्रूनर, चॉम्स्की या वाइगॉस्की का? तो भाषा के बारे में सबसे ज़्यादा बात किसने करी है? वाइगॉस्की ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी वाइगॉस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, फॉर मस्कुलर डेवलपमेंट विच एक्टिविटी इज मोस्ट सुटेबल। मांसपेशियों विकास के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए क्ले मॉडलिंग, ऑप्शन बी स्विमिंग, ऑप्शन सी थ्रोइंग अ बॉल एंड ऑप्शन डी ड्राइंग ऑन सैंड। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मस्कुलर डेवलपमेंट की। तो मस्कुलर डेवलपमेंट किससे होगा सबसे ज़्यादा? थ्रोइंग अ बॉल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, फादर ऑफ बैंकिंग एजुकेशन इज। बैंकिंग शिक्षा के जनक हैं। ऑप्शन ए फ्रे, ऑप्शन बी जॉन हॉक, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी स्किनर। तो कौन है इसमें? फ्रे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, मेथड ऑफ मूविंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर टू जनरलाइजेशन। विशेष से सामान्य की ओर जाने की विधि कहलाती है। ऑप्शन ए डिडक्टिव, ऑप्शन बी इंडक्टिव, ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव, ऑप्शन डी डायरेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडक्टिव। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ अ टीचर इज प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय। शिक्षक के व्यवसायीकरण का प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए सब्जेक्ट नॉलेज, ऑप्शन बी मेथड ऑफ टीचिंग, ऑप्शन सी प्रोफेशनल एथिक्स, ऑप्शन डी क्लासरूम डिसिप्लिन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी प्रोफेशनल एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एन आइडियल टीचर शुड कंसंट्रेट ऑन। एक आदर्श टीचर को ध्यान देना चाहिए। टीचिंग मेथड, ऑप्शन बी सब्जेक्ट बीइंग टॉट, ऑप्शन सी स्टूडेंट एंड देयर बिहेवियर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो भाई एक आइडियल टीचर को टीचिंग मेथड पर भी ध्यान देना चाहिए, सब्जेक्ट बीइंग टॉट पे भी ध्यान देना चाहिए, स्टूडेंट और उसके बिहेवियर पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।